हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ त्रिकोणमिति सारणी ट्रिक। यानी कि त्रिकोणमिति के मान होते हैं, जैसे साइन 90, साइन 30, साइन कॉस, टेन 45, टेन 90 का मान निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको नहीं आता है तो मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। यह वीडियो अंत तक देखने के बाद मेरी गारंटी आपको कभी भी इस प्रकार के सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जिस प्रकार से ये सवाल दिए होते हैं, इनको हमें कोण के मान नहीं याद होते हैं तो हम नहीं कर पाते इतनी जल्दी। लेकिन मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको कि ये त्रिकोण के मान कैसे आप आसानी से निकाल लोगे और आसानी से सवाल लगा लोगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, क्योंकि मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन भर नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी आप जीवन भर नहीं भूलोगे त्रिकोणमिति सारणी ट्रिक। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ट्रिक है तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। चैनल पहली बार है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, ट्रिक में क्या आपको करना है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो मैं बताऊँ वो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ से गिनती लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हो ना। हम सभी मान निकालेंगे। इतना जब अगर कर सकते हो तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से हम भाग कर देंगे। तो हम 4 से इसको भाग कर देंगे इस प्रकार से। अब हम 4 से इसको भाग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, इसको रूट चढ़ा देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे। इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हो। पहले हमने क्या किया, 0 से 4 तक गिनती लिखी, उसके बाद 4 से इसको भाग किया, फिर हमने रूट चढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो भाग कैसे करते हैं तो इसको हम जानेंगे। तो भाग करने के लिए सिंपल सा क्या मतलब इसका है, मतलब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 0 को है और 4 से भाग करेंगे, क्या आएगा भाई, 0 को 4 से भाग करेंगे हमेशा 0 ही तो आएगा। जब 0 आएगा तो इसका जो मान निकलेगा, जो निकलेगा, ये हम यहाँ पर लिख देंगे 0। तो साइन 0 का मान कितना है, 0 ही आएगा। इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे। 1/रूट का 4 दिया है। अब देखो, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है और 4 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 ही तो आएगा। तो 1/2 हमारा ये मान निकल कर आ गया। यहाँ पर लिख देंगे, इसी सामने जस्ट नीचे लिख देंगे साइन में। अब हम क्या करेंगे, अगला को हल करता हूँ। अगला हमारा दिया रूट में 2/4 दिया ना, 2/4 ही तो दिया है। अब इसको हम हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि रूट में 1/2 आया। अब 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है और 2 का वर्गमूल करेंगे तो रूट का 2 हो जाएगा नहीं भाई, 4 का यहाँ पर वर्गमूल 2 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल होता ही नहीं, तो रूट में रहेगा ना, तो रूट का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/√2 बना हमारा, 1/√2 बन गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। रूट का 3/4, रूट का 3/4 अलग अलग हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो रूट का 3 का वर्गमूल करेंगे तो रूट का 3 ही रहेगा। अगर हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 कैसे आया, देखो रूट में 4 दिया है। अब 4 को हम क्या लिख सकता हूँ, 2 तो लिख सकता हूँ रूट में। अब आपको पता है, जब इस प्रकार से होगा तो इसका वर्गमूल हमेशा 4 होता ही है। अगर नहीं आपको पता है, इसको हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ नहीं भाई, 2 बार है ना ये, तो 2 1 कम 2 कट जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा नहीं, बस वही हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली। तो रूट का 2 आ जाएगा। तो क्या आया, रूट का 3/2 आ गया। अब इसी प्रकार से इसको हम हल करने वाला हूँ। तो इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए क्या दिया, 4/4 ये रूट में दिया है। आपको पता है 4 4 एक कम 4 4 कम कट जाएगा। अब 1 बचेगा। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो हम सीधा 1 यहाँ पर लिख देता हूँ। लिख देते या नहीं, तो आपको आसानी से दिख रहा होगा। साइन का जो मान निकला हमारा 0, 1/2, रूट 1/√2, रूट 3/2, 1, हमारे को आसानी से ये मान निकला। ये किसका मान निकला, साइन का। आप नहीं देख लो मिलाकर, आपका करेक्ट आंसर इतना ही साइन का होगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे हम कॉस का मान आसानी से निकालने वाला हूँ। तो कॉस का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सा सिंपल है। जो साइन का मान निकला उसी को हम कॉस में लिख देंगे। कैसे, पीछे से लिखेंगे, आगे से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम पीछे से लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे इस लाइन में। तो हमारा किसका मान निकल आएगा, कॉस का निकलेगा। तो साइन का जो पीछे से मान लिखेंगे, तो कॉस का क्या दिया, 1 हमने लिख दिया। फिर रूट 3/2 लिख दिया। फिर 1/√2 लिख दिया। फिर 1/2 लिख दिया। फिर ये 0 हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। हमने क्या किया, जो साइन का मान हमने निकाला था उसी को हम पीछे वाला मान आगे लिखना स्टार्ट कर देंगे पीछे से। तुम देखो आसानी से निकाला, तो हमारी कॉस का मान आसानी से निकल आया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप नहीं आपको पता लग रहा कि गलत है सही, तो आप मैचिंग भी कर सकते हो, इतना ही मान निकल कर आएगा। अब हमारा इतना तो मान निकल आया। अब हम 10 का मान निकालेंगे। तो 10 का मान निकालने के लिए हमने क्या करेंगे, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, फार्मूला क्या पढ़ा होगा, 10
टेन थीटा बराबर क्या पड़ा है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आप आसानी से फार्मूला पढ़ा होगा। यानी कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इसका टेन का मान निकालना है तो साइन का मान ऊपर रखेंगे, कॉस का मान नीचे रखेंगे, हमारा टेन का मान निकल आएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, साइन का मान देखो ऊपर ही बटे में मान लो ये रेखा खींचिए, तो हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, सीधे साइन का कॉस से भाग कर देंगे, हमारा टेन का मान निकल आएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर देखिए ये साइन का कॉस दिया, देखो साइन का कॉस दिया है या नहीं, तो टेन टेन जीरो का मान निकालेंगे, टेन जीरो का मान निकालेंगे तो साइन जीरो का मान कितना है, जीरो, और साइन कॉस कॉस जीरो का मान एक दिया तो एक लिख दिया। अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो हमेशा आपका जीरो ही आएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जीरो। टेन जीरो का मान कितना है, जीरो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। यानी कि हमें क्या करना है, जो साइन का मान दिया ऊपर लिखेंगे, कॉस का मान नीचे लिखेंगे, सीधे भाग करना है। हमें क्या करना है, इसको भाग करना है। तो हम आगे भाग करेंगे, इसको अब भाग करना है। तो यानी कि 1/2 दिया है, बट्टे में रूट का 3/2 दिया, यही तो दिया है। हम इसको भाग करेंगे, ये पास पास हो जाएगा, ये दूर दूर चला जाएगा। यानी कि 1/2 बट्टा में 2 गुणा रूट का 3, यही तो हो जाएगा। तो ये दो दो कट जाएगा, यानी कि 1/√3 बचेगा। तो हम 1/√3 लिख देंगे, 1/√3 इस प्रकार से हम लिख देंगे। हम यानी कि हमने क्या किया, सीधे भाग कर दिया, ऊपर वाली संख्या को नीचे से भाग कर दिया। अब इसी को इसको भी भाग करेंगे, तो क्या भाग करेंगे, कैसे, 1/√2 दिया है और बट्टे में क्या इसका दिया, 1/√2 दिया, यही तो दिया है। हमने क्या था, पास पास गुणा कर दो, दूर दूर गुणा कर दो, यानी कि 1 गुणा √2 हो जाएगा, बट्टे में √2 गुणे 1 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो हमारा 1 यहाँ पे 1 हमने लिख दिया आसानी से। इसी प्रकार से इसको भी हमें क्या करना, भाग करना है। तो भाग करेंगे, कैसे करेंगे, √3/2, आगे हमारा क्या दिया, 1/2, यही तो दिया, 1/2 दिया। हम इसको भाग करेंगे, पास पास गुणा कर देंगे, दूर दूर गुणा करेंगे, यानी √3 गुणे 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 गुणा 1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 बचेगा ना। तो रूट का यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे इस प्रकार से। तो हमारे देखो 10 60 का मान √3 हो गया। अब इसको भी हमें भाग करना है, क्या करना है, 1 को 0 से भाग करना। भाई 1 ये दिया है, इसको 0 से भाग करना है, तो यहाँ पर हम भाग करेंगे। देखो इसको यहाँ पर ध्यान से देखना, जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत आएगा। इसको हम बोल सकते हैं अनंत, अनंत अनंत बोल सकता हूँ। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत, अपरिभाषित बोल सकता हूँ ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकता हूँ, इसका चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार से 8 की तरह, उल्टा 8 की तरफ तरीका होता है। इसको हम लिख सकता हूँ हिंदी में से अपरिभाषित बोलते, क्या बोलते, अपरिभाषित, यानी कि इसका मान अनंत के बराबर है। तो इस प्रकार से हमारा क्या ये हो सकता है। तो आई होप आपको 10 का मान निकालना आ गया होगा। अब देखो मैचिंग करोगे तो 10 0 का मान 0 होगा, 10 30 का मान 1/√3 होगा, 10 45 का मान 1 होगा, 10 60 का मान √3 होगा, और 10 90 का मान अपरिभाषित या इन्फिनिटिव होगा। तो आई होप आपको इतना तो मान निकालने में आसानी हो गई है। अब आगे की मान निकालेंगे, आगे हमें क्या निकालना, कौशिक का मान निकालना है। तो कौशिक का मान कैसे निकालेंगे, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, आपने फार्मूला ये पढ़ा होगा, कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा ना, क्लास अगर 10th में तो जरूर पढ़ा होगा। तो ये फार्मूला इसका होता है ना, तो इसका जो फार्मूला होता है इसको, यानी कि हमें क्या करना है, अगर कौशिक का मान निकालना है तो जो साइन का मान है 1 के नीचे रखना पड़ेगा। तो हमारा किसका मान निकलेगा, कौशिक का मान निकलना करना पड़ेगा। सीधा सा सिंपल मतलब आप ये समझ लीजिए, यानी कि अगर कौशिक का मान निकालना तो साइन का मान उल्टा कर दो, क्योंकि ये बट्टे में है भाई, बट्टे में इसको हम ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, तो हमारा किसका निकलेगा, कौशिक का मान आसानी से निकल आएगा। यानी कि इसको हम 0 का उल्टा करेंगे, कितना आएगा, 0 का उल्टा करेंगे भाई, मान लो यहाँ पर ये दिया है, हमें कौशिक 0 का मान निकालना है, तो 1 अब साइन का मान कितना दिया है, 0 भाई, यहाँ पर साइन का मान रखेंगे। अब इसको भाग करेंगे, कितना आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। कितना आएगा, इन्फिनिटिव। क्यों आएगा, क्योंकि हमने बताया था जब किसी संख्या को 0 से भाग करेंगे हमेशा इन्फिनिटिव आएगा, तो अनंत आएगा। तो हम यहाँ पर अपरिभाषित लिख दिया। इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पर इसके बट्टे में लिखेंगे, साइन की जगह पर लिखेंगे, तो इसका हम उल्टा कर देंगे सीधे ना, सीधा इसका मान उल्टा कर दो। आप सूत्र मत जाइए, आपको नहीं समझ में आया सूत्र पे, आप सीधे इसको उल्टा कर दो। 1/2 का उल्टा करोगे कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा या नहीं। इसी प्रकार से 1/√2 को उल्टा करोगे तो रूट का 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, 1/√2 दिया, इसका उल्टा करोगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से चला जाएगा। तो 1/2 ही तो बचा, √2 लिख दिया। इसी प्रकार से इसको उल्टा करेंगे, √3/2, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का उल्टा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा भाई। 1 यहाँ पर हम लिख देंगे
एक बट्टा एक है, तो एक उसका उल्टा करोगे तो एक ही तो रहेगा, तो हम यहाँ पर एक आसानी से लिख दिया। अब इस प्रकार से हमारा ये देखो कॉसेक का मान आसानी से निकल गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ट्रिक कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। अब यहाँ पर हम सेक का मान निकालेंगे, यानी कि सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो सेक का सारे मान निकालेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 इनका। तो इसका मतलब क्या होता है, सेक का मान निकालने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। यानी कि अगर सेक का मान निकालना है तो कॉस का मान यहाँ पर रखेंगे, हमारा सेक का मान निकल आएगा। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, हम यहाँ पर जैसे हमने पहले बताया बिल्कुल सेम तरीके से इसका भी मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, सेक का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, कॉस का उल्टा कर दो। अब एक का उल्टा करो कितना रहेगा, एक ही रहेगा। अब √3 का उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, यानी कि मान को हमने पलट दिया। अब 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 को हम लिख सकता हूँ √2 लिख सकते हो नहीं। इसी प्रकार से 1/2 को उल्टा लिखेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा भाई। 1/2 का उल्टा करोगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका मान निकालेंगे। 0 का उल्टा करोगे कितना आएगा भाई, 0 का उल्टा करोगे इनफाइनाइट आएगा, यानी कि अनंत आएगा। इस प्रकार से अपरिभाषित आएगा, तो हमने अपरिभाषित लिख दिया। तो आई होप आपको सेक का मान निकालने में आसानी हो। कितने आसानी से ट्रिक से लिया, मतलब देखो मैंने याद भी नहीं करवाया, आसानी से आपको आने लगा। बस ऐसे ही आप तो एक बार तो प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ पर कॉट का मान निकालेंगे। तो कॉट का मान निकालने के लिए एक फार्मूला आपने इसमें भी पढ़ा होगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये आपने जरूर फार्मूला पढ़ा होगा। अगर देखो यानी कि कॉट का अगर मान निकालना है हमें, तो tan का मान यहाँ पर रखेंगे और इसको भाग कर देंगे, हमारा कॉट का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कॉट है, अब यहाँ पर मान एक बार रख के देख लेता हूँ। तो कॉट 0 बराबर, अब वह 1/, अब tan 0 का मान कितना दिया, tan 0 का मान 0 दिया। हम इसको भाग करेंगे कितना आएगा, इनफाइनाइट भाई, अनंत आएगा ना। तो यहाँ पर हम अनंत लिख देता हूँ इस प्रकार से। इसी प्रकार से मान लो हमें इसका मान निकालना है, tan ये कॉट 30 का मान निकालना है। तो tan 30 का मान कितना दिया, 1/2 दिया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1 कितना दिया है, tan का √3, तो √3 लिख देंगे। इसके नीचे 1 मान लो, सॉरी इसके नीचे 1 मानेंगे, पास पे ये 2 चला जाएगा, यानी कि √3 आ जाएगा नहीं √3 का। तो यहाँ पर √3 लिख देंगे। सीधा हमने क्या किया, उसको मान उल्टा सीधा कर दो। यहाँ पर आपको टाइम लगता है तो सीधा इसका मान उल्टा कर दो। 1 का उल्टा करेंगे 1 रहेगा, √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा भाई। इसके नीचे 1 होता है, इसके ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से इनफाइनाइट का उल्टा करोगे तो 0 आएगा या नहीं। तो देखो आसानी से हमने कॉट का मान भी निकाल लिया। आई होप आपको ये त्रिकोणमिति सारणी पसंद आई होगी। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐसे वीडियो देखने के लिए।